हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक्रूड फीस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, एडवांस के बाद रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। वैसे और पहले हम 35 तो एग्जांपल्स ट्राई कर चुके हैं और एएलई और सीएलजीआर के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। वैसे ही आज जनरल का 6th क्लास में हम लोग जनरल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स करेंगे। मतलब जितने भी परचेजेस हैं या फिर सेल्स हैं उसका एंट्री सीखेंगे और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब का एंट्रीज कैसे होता है ये सब आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू गुड्स रिलेटेड। बट गुड्स रिलेटेड क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग समझ लेते हैं गुड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कोई भी सामान हम खरीदते हैं बेचने के पर्पज से उसको गुड्स बोलेंगे। लाइक आपके पापा ने आपके लिए आइसक्रीम खरीद के लाया तो गुड्स है क्या? नहीं, वो गुड्स नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा गया है। बट कुछ आपका बिजनेस है फर्नीचर का, आप वुड खरीद रहे हैं, लकड़ी खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए गुड्स है, रॉ मटेरियल है। लेकिन आप कुछ फर्नीचर्स अपने घर के पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, घर की यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो आपका गुड्स नहीं है, वो आपका एसेट्स है। बट कुछ सामान आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस करने के लिए, मतलब उस आगे सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, आपका पर्पज ये बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए आगे, वो चीज आपका गुड्स है। तो आज के क्लास में जनरल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स का सारा टाइप का एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, टोटल 11 एंट्री करेंगे, उसमें परचेसेस भी आएंगे, परचेस रिटर्न भी आएंगे, सेल्स भी आएंगे, सेल्स रिटर्न्स भी आएंगे। उसको इन डेप्थ समझते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन कैश बेसिस। बहुत सिंपल एंट्री है, कुछ गुड्स खरीदे 1 लाख कैश में पेमेंट करके, तो उसका क्या एंट्री बन के आएगा? देखिए, मेरा कोई भी एंट्री सॉल्व करने से पहले पहला क्लास को अंदर में ध्यान में रखिए, फिर सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये परचेज क्या है? एएलई और सीएलजीआर में से क्या है बताइए? एक्सपेंस है, एएलई में से आ रहा है, एएलई फॉर एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस ये परचेस हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो परचेस को करेंगे डेबिट। और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या घट रहा है? परचेस कर रहे हैं गुड्स का तो कैश पेमेंट कर रहे हैं, और कैश हमारा एसेट्स है और कैश घट रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट्स घट रहा है, तो क्या होगा एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ऐसे तो नहीं लिखते ना, उसका एक्सपेंस क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा एक्सपेंस है, वैसे ही हमारा एसेट्स है, और एंट्री बन के आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, मतलब एकदम छोटा लेवल करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अचानक से बड़ा एंट्री, छोटा एंट्री, ऐसे मैस्टअप नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री करेंगे, थोड़ा एडवांस थोड़ा एडवांस थोड़ा एडवांस कर करके बूंद बूंद लाके सागर का ज्ञान अपने अंदर लेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs फ्रॉम राम। इसका क्या एंट्री होगा? यहाँ पे भी कैश लिख सकता था, क्रेडिट लिख सकता था, राम लिखा है, इसका क्या डिनोट कर, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में किसी का नाम आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना ये क्रेडिट एंट्री है, या फिर सेल्स में हो या फिर परचेस में हो, किसी का अगर नाम डिनोट कर रहा है तो क्रेडिट है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपका किराना का स्टोर है, कोई पैसा दिया, माल खरीद के लेके गया, ठीक है, तो आप उसको नाम पूछ के नोट करते हैं क्या? नहीं ना, नॉर्मली होता है, ऐसे नहीं होता है। बट मान लीजिए कोई क्रेडिट में सामान परचेस करके गया, बोला कि कल परसों तरसों पैसा दे दूंगा, और फिर आप नाम पूछते हैं ना, नंबर पूछते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं, तो क्या मतलब, क्यों नोट करते हैं? क्योंकि वो क्रेडिट में माल परचेस करके गया। वैसे ही रियल लाइफ, मतलब ये अकाउंटिंग कुछ दूसरा चीज नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, रियल लाइफ से ही बन रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चंस भी उस हिसाब से आ रहे हैं। देखिए, अगर नाम बता देता मतलब क्रेडिट परचेस है, ठीक है, बट परचेस तो हो रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो उसको करेंगे डेबिट। और राम हमारा क्रेडिटर है, जो कि लायबिलिटी है, क्योंकि हमको वो
पैसा देगा, हमारा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, उधार में लेके गया ना वो, तो लायबिलिटी बढ़ा ना। और अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन के आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे राम नहीं लिख के परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs ऑन क्रेडिट लिख देता, तो क्या एंट्री होता, बताइए बताइए, क्या एंट्री हो सकता है। सिंपली अगर राम नहीं होता, क्रेडिट होता, तो हम 2 क्रेडिटर कर देते। जैसे यहाँ पे कैश आया तो 2 कैश करके वहां लग लिखे ना, तो ऐसे ही मतलब परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs ऑन क्रेडिट बोल देता, तो 2 क्रेडिटर कर देते। नाम नहीं पता, लेकिन कोई उधार में लेके गए, अमाउंट तो नोट करेंगे कितना लेना बकाया बोल के। राम भी हमारा क्रेडिटर ही है, इसमें नाम दे दिया बोल के नाम लिख दिए, अगर नाम नहीं देता तो 2 क्रेडिटर कर देते। आइए सिमिलर टाइप का एग्जांपल्स होता है तो करते हैं। देखिए सिमिलर एग्जांपल्स अभी जो मैंने समझाया, परचेज गुड्स फॉर 5 lakhs फ्रॉम सप्लायर्स, या फिर क्रेडिटर, सप्लायर से ही तो सामान खरीदेंगे, अगर हम पैसा दे दिया तो 2 कैश करेंगे, पैसा नहीं दिया तो हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5 lakhs, जैसे कि यहाँ पे हमने समझाया था। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फ्रॉम 6 lakhs आउट ऑफ व्हिच 2 lakhs पेड इन कैश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बताना क्या चाह रहे हैं। Goods purchased from Ram 6 lakhs out of which 2 lakh paid in cash। 6 लाख में से 2 लाख कैश में पेमेंट कर दिया, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया। अब बोल रहे कि स्टूडेंट को मेरी चुप्पी को समझो, आंखों में बात करो, तो देखिए आंखों से क्या बताना चाह रहे क्वेश्चन। 6 लाख में से 2 लाख कैश में पेमेंट किया, इसका मतलब 3 लाख क्रेडिट में परचेज किया। 6 लाख का माल खरीदा, लेकिन कैश ये दिया 2 lakhs। तो एंट्री क्या बन के आता है, एंट्री से पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक थोड़ा क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, और हमारा परचेज बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए परचेज बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। कैश घट रहा है, कैश पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। राम जो कि हमारा क्रेडिटर है वो भी बढ़ रहा है, जो कि हम लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको भी करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री बन के आ रहा है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम। यहाँ पे नाम नहीं होता तो राम का नाम नेम नहीं लिखा होता, क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्रेडिटर। नेम लिख दिया तो लिख देंगे राम, समझे। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, ऑन 1 January 2018 फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से फर्म ने 1,20,000 का माल खरीदा, और 5 January 2018 फर्म रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन। 1,20,000 का माल खरीदा और 10,000 का माल रिटर्न कर दिया, शायद उसको जरूरत नहीं था या फिर डिफेक्टिव पीस आ गया था, वॉट एवर रीजंस, बट 1,20,000 का माल खरीदा और उसमें से 10,000 का रिटर्न कर दिया, उसका क्या एंट्री बन सकता है, आइए देखते हैं। 1 जनवरी और 5 जनवरी 2 एंट्री होगा इसमें। ठीक है, 2 एंट्री क्यों होगा, क्योंकि 2 बार ट्रांजेक्शन से किया है इसलिए 2 एंट्री होगा। और पहला एंट्री है फर्म गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 फ्रॉम मोहन, 1,20,000 का माल खरीदा है, तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में जो किए थे वही करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1,20,000। और 5 जनवरी को एंट्री मारेंगे, रिटर्न कर दिया, एंट्री उल्टा हो जाएगा। पहले में क्या कहते, परचेज की एक्सपेंस बढ़ा था, ठीक है, फ्रॉम मोहन, और हमारा लायबिलिटी भी बढ़ा था, तो परचेज को डेबिट कर दिया और मोहन को क्रेडिट कर दिया। वैसे यहाँ पे 10,000 का माल का परचेज रिटर्न हुआ है तो एक्सपेंस हमारा कम हुआ है, परचेज की तो एक्सपेंस बढ़ा था ना, परचेज रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, तो हमारा परचेज घट जाएगा, मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएगा, और लायबिलिटी भी हमारा कम हो जाएगा।
10,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगा, 10,000 का माल रिटर्न करते हैं। हमारा 1,20,000 का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग में, और 10,000 का हम रिटर्न कर दिए, तो 10,000 से लाइबिलिटी भी हमारा कम हो जाएगा और एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। और एक्सपेंस गलत लिख दें क्या? हाँ, एक्सपेंस अगर कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। वैसे लाइबिलिटी हमारा कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता तो डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो एंट्री क्या बन के आ रहा है हमारा? मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न 10,000। ये नरेशन भी लिख सकते हैं आप लोग, बीइंग गुड्स रिटर्न। एक नया चीज पढ़ते हैं, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। हमारा फर्म से सामान जा रहा है, रिटर्न बाहर जा रहा है, आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का एक और नेम है, एक और, तो परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, जो कि 10,000। समझे? समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अच्छे से नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छे से समझ में आएगा। अगर कमेंट नहीं करना है तो प्रीवियस क्लासेस का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास तक अच्छे से करिए, ये अपने आप ही समझ में आने लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ पहला क्लास का, वो अच्छे से देखिए। उसके बाद दूसरा क्लास का भी देख लीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जर्नल का। आप चारों क्लास देख के फिर ये क्लास करिए और बेटर समझ में आएगा। अगर चारों क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आज का क्लास में आके आप व्यू करिए। आज का क्लास क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? परचेज रिटर्न, उसके बाद सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे। इस सबको बेसिक से एकदम बच्चा लेवल से पढ़ के सीखेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, ऑन 15 जनवरी 2018 फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग 3,50,000। 15 जनवरी को 3.5 लाख का हमने सामान खरीदा ऑन कैश बेसिस। इस बार कोई मोहन राम किसी से नहीं खरीदा, पैसा दिए 3.5 लाख का सामान खरीदे। और फिर क्या किया, 19 जनवरी को 40,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया ड्यू टू बैड क्वालिटी। 3.5 लाख का माल कैश में खरीदे थे और 40,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया क्योंकि क्वालिटी खराब था। एंट्री क्या बनेगा आप बताइए? बस इस यहाँ पे जो मोहन से ट्रांजेक्शन किया था ना पिछले वाले सम्स में, बस मोहन की जगह कैश लिखना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। देखिए क्या एंट्री बन रहा है, और एक तो 15 जनवरी का एंट्री करेंगे और दूसरा 19 जनवरी का एंट्री करेंगे। तो 15 जनवरी का तो एंट्री तो सिंपल ही है, परचेज टू कैश। पहला सम्स में तो वही दिखे थे, परचेज टू कैश बढ़ रहा है, परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट किए, कैश घट रहा है तो क्रेडिट किए, क्योंकि कैश एसेट्स, ठीक है। 19 तारीख को क्या करेंगे समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं, परचेज बढ़ रहा है तो एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, और परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो घट रहा है, एक्सपेंस घट रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। समझने के लिए ऐसे समझेंगे, बट एग्जाम में इतना मतलब दिमाग कौन दौड़ाएगा। बट एक सिंपल रूल है, मतलब फट 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 एंट्री कैसे कर सकते हैं। परचेज कर रहे हैं तो परचेज टू कैश कर रहे हैं, और अगर परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना तो कैश टू परचेज रिटर्न कर रहे हैं। बस फ्लिप कर देना कुछ आंसर, परचेज टू कैश क्या हो रहा है, परचेज कर, परचेज रिटर्न है, उल्टा दो, कैश को ऊपर ले जाओ, रिटर्न परचेज रिटर्न नीचे ले आओ, सिंपल, कुछ नहीं है। और इसका प्रीवियस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न में एक और नाम भी बताया था आपको, बताइए क्या है, याद करिए, 10 सेकंड पीछे जाके देख के मत बताइए, बताइए आपको याद होगा। ऐसे कुछ समझाए थे, सामान आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, जा रहे हैं तो बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो पढ़ाते पढ़ाते हैंडराइटिंग भी अच्छा हो रहा है, पढ़ते पढ़ते तो हुआ नहीं कभी, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हो रहा है हैंडराइटिंग हो रहा है। आइए 7th क्वेश्चन में आता है। 7th क्वेश्चन मैंने से एक पहले एक नोट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, unless otherwise specifically mentioned purchase return is always assumed from credit purchase। okay? यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया कि कैश बेसिस पे परचेज किए हैं, और तो रिटर्न भी हमारा कैश बेसिस में होगा। बट
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कैश का बात नहीं किएगा करा रहेगा, खाली परचेज रिटर्न बोला रहेगा, तो हम उसको मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे कि क्रेडिट परचेज ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कैश टू परचेज रिटर्न किए, सामान वापस किए तो कैश टू परचेज रिटर्न किए, बट यहाँ पे अगर ये लाइन होता ही नहीं है, ठीक है, 15,000 ये सब होता नहीं, ठीक है, बस बोल देता फर्म रिटर्न 40,000 ड्यू टू बैड क्वालिटी, तो क्या एंट्री बनता? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न बनता। क्यों? क्योंकि हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड परचेज रिटर्न इज ऑलवेज एज्यूम फ्रॉम क्रेडिट परचेज, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आता है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रिटर्न बाय फॉर्म। देखिए अभी जो बताए ना सेम क्वेश्चंस, ये तो बता दीजिए, सेम ही क्वेश्चंस। इसमें क्या पढ़ा है आपको बताइए, सब तो बता ही दिए, ABCD ये जेड तक बोल दी, आपको बोलना है वही चीजें रिपीट करिए, कुछ नया पूछ रहे हैं, जेड से आगे कुछ पूछे वही बताइए क्या होगा, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ये सब मतलब ऐसे ही बना दिया ना, आप तो बिना इसका बनाए समझ गए होंगे, सब क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ठीक है, एक और चीज आपको नहीं बताया, अगर आप परचेज यहाँ पे लिखते हैं ना तो समझ में आता है कि परचेज हुआ है। अगर यहाँ नीचे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे टू परचेज अकाउंट लिख रहे हैं ना, ये मतलब टू परचेज अकाउंट लिख रहे हैं मतलब एक्सपेंस हमारा घट रहा है, तो परचेज रिटर्न नहीं लिख के आप डायरेक्ट खाली परचेज अकाउंट भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खाली परचेज अकाउंट लिख लीजिए, परचेज रिटर्न लिख लीजिए, रिटर्न आउटवर्ड लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, अगर उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न ही है इसलिए ही क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसका तीन नाम है, परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, तो टू परचेज रिटर्न लिख सकते हैं, टू रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आता है परचेज और परचेज रिटर्न तो समझ लिए। ठीक है, अभी गुड्स, अभी ये तो सिंपल लग रहा होगा, इसलिए सिंपल लग रहा होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको कर चुका है, और आज की क्लास में इसको इसलिए किए क्योंकि सेल्स रिटर्न का नहीं किया अभी तक, तो उसके साथ लिंक करके आगे बढ़ेंगे बोल के ये एंट्री फिर से कर रहे हैं। ठीक है, गुड सोल्ड फॉर कैश, बताइए, ये तो आंख बंद करके ही बता देंगे ना, पहले भी कर चुके हैं, कैश टू सेल्स कुछ दम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है ऑन 18 जुलाई गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम फॉर 8 lakhs, ये भी क्या हुआ बताइए, डेटेड टू सेल, डेटेड टू सेल तो लिख ही सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे श्याम टू सेल्स क्योंकि डेटर का नाम दिया हुआ है 8 lakhs रुपीस। वैसे क्वेश्चन नंबर 9.1 मतलब इसी से रिलेटेड है, 25 जुलाई श्याम रिटर्न्स गुड्स वर्थ 40,000 टू द फर्म, क्या होगा बताइए, ये नया पढ़ेंगे आज, ये दोनों तो पढ़ा हुआ था पहले से। बस जो परचेज रिटर्न के साथ किए ना हम लोग वो इसी के साथ भी करेंगे, क्या क्या किए परचेज रिटर्न के साथ, उल्टा फ्लिप, वैसे सेल्स रिटर्न के साथ कर देंगे फ्लिप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यहाँ पे श्याम ऊपर लिखते थे, यहाँ पे लिख देंगे नीचे, यहाँ पे सेल्स नीचे लिखते थे, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, क्या नाम दे देंगे सेल्स रिटर्न, और उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इसका नाम कैसे पड़ा, जैसे को रिटर्न आउटवर्ड आ रहा था क्योंकि परचेज रिटर्न था, बाहर भेज रहे थे, और सेल्स रिटर्न मतलब कोई सेल्स को हम सेल्स किए थे, सामान उसके पास गया था, वापस हमको ही भेज दिया, तो सामान यहाँ पे हमारे पास वापस आ गया, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। ये तो हो गया एग्जाम में निकलने के लिए, अंदर तक समझने के लिए कैसे समझेंगे ये एंट्री हुआ क्यों। देखिए सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जो कि सेल्स करते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, बट जब सेल्स रिटर्न हो रहा है रेवेन्यू कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है क्वेश्चन में 40,000 में, 40,000 का माल बेचे थे 40,000 का माल वापस आ गया,
सेट हो जाइए और रेवेन्यू कम कर दीजिए। तो रेवेन्यू घटता है तो क्या होता है, CLGR घटता है तो क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू गेन घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया। और श्याम जो कि हमारा डेटर है वो भी तो घट रहा है, सामान हमसे खरीद के लिया था तो हमारा डेटर बढ़ रहा था, मतलब एसेट्स बढ़ रहा था, तो हम उसको कहते डेबिट। अब एसेट्स हमारा घट रहा है क्योंकि श्याम ने माल वापस कर दिया, तो उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री फाइनली बन के आता है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। उसके बाद एक सम्स करेंगे, आज का क्लास खत्म। अगर लोड लेने का नहीं है, छोटा छोटा क्लास करेंगे, 20-30 मिनट का क्लास हर करेंगे। और ऐसे मतलब आज 5th क्लास है ना, 8th एंड 9th क्लास तक जनरल एंट्री को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में बताइए जनरल एंट्रीज के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने का मन है, वही क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, ऑन 18 September 2018 फॉर्म गुड्स कॉस्टिंग 1,40,000 फॉर 2 lakhs ऑन कैश टू कमल। मतलब देखा देखा सुना सुना लग रहा है सम, पढ़िए तो क्वेश्चन, आपको भी सुना सुना देखा देखा लगेगा। देखिए 18 सितंबर ने फॉर्म 1,40,000 का 2 लाख में बेचा है कमल को, और कमल ने रिटर्न भी कर दिया। मतलब पहला देखा देखा सुना सुना है 18 सितंबर वाला, और 21 सितंबर वाला आज सीखेंगे। आई थिंक 9th में कर भी लिए, बस आपको जो ABCD सिखाया है ना उसी को छाप देना है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जितना पढ़ना तो पढ़ चुके, अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, बताइए क्या होगा। एक तो 18 में रिकॉर्ड करेंगे, एक तो सितंबर में रिकॉर्ड करेंगे। पहला तो सिंपल है, कर चुके हैं, कैश टू सेल्स 2 lakhs 1,40,000 क्यों नहीं किए, याद करिए तीसरा क्लास में हम लोगों ने सिमिलर सम्स किया हुआ था, याद है ना। मतलब माल कितने का भी कॉस्टिंग हो, हम कॉस्टिंग नहीं पढ़ने, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। सामान कितने का भी हो, जो सेलिंग प्राइस है उसी में रिकॉर्ड करेंगे ना। तो सेलिंग प्राइस हमारे यहाँ पे कितना है, 2 lakhs है, तो 2 lakhs रिकॉर्ड किए सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उसमें से 30,000 का माल रिटर्न हो गया, तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न टू कैश। ठीक है, बस इसका उल्टा, सेल्स ऊपर कैश नीचे, यहाँ पे नहीं, सेल्स नीचे कैश ऊपर है, यहाँ पे सेल्स ऊपर है कैश नीचे, बस उल्टा। और कंसेप्ट तो समझा ही दिए थे 9th क्लास में, 9th क्लास नहीं 9th नंबर सम्स में। ठीक है, अब आज का लास्ट सम्स देखते हैं, करते हैं, उसके बाद आज का क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल्स रिटर्न 40,000। आप बोलेंगे क्या सर बच्चा वाला सम्स करा रहे हैं, बेटा बच्चे ही हो, करो, सॉल्व करो खुद से। हर कोई स्टूडेंट सिमिलर नहीं होता ना, तो हर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। आप पकड़ लिए, कोई नहीं पकड़ा है, तो हम हर किसी के हिसाब से पढ़ाएंगे ना। यहाँ पे देखिए सिंपली सेल्स रिटर्न, अब बताइए तो, इतने तुरंत खान समझ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न है, तो एक तो सामान सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो सेल्स मतलब खरीदा भी होगा सामान ना, कोई कैश में खरीदा था कि क्रेडिट में खरीदा था, बताइए बताइए, टाइम मशीन में पीछे जाइए और बताइए, तो सामान खरीदा था कैश में खरीदा था कि क्रेडिट में खरीदा था। एक नोट लिखा है तो याद करिए, परचेज रिटर्न से रिलेटेड, सिमिलर सेम नोट इसमें भी एप्लीकेबल होगा सेल्स रिटर्न में। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कैश है कि क्रेडिट है, कुछ नहीं पता है, तो हम एज्यूम करेंगे क्यों क्रेडिट में सामान खरीदा है, और क्रेडिट में सामान खरीदा तो हमारा डेटर बढ़ता है, और यहाँ पे क्या है वो सेल्स रिटर्न, तो क्या एंट्री होगा बताइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, यहाँ पे गलत कोड हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटर हमारा घट रहा है क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है, अब माइनस, और रेवेन्यू भी घट रहा है तो करेंगे डेबिट, और डेटर घट रहा है तो करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बन के आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। पूरा सिमिलर है, इसमें कैश रिटर्न कर दिया था इसलिए कैश को क्रेडिट किए थे, इसमें डेटर है, कैश का कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्रेडिट सेल्स हुआ था, इसलिए
डेटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त सम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर क्लास 4th और 5th पूरा क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वापस से क्लास को प्ले करके अच्छे से देखिए और सारा क्वेश्चन लिखिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए और खुद ही फिर बाद में वीडियो से चेक करवा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।